बहुत भूख लग रही है। मैं जानता हूँ बेटा, तुझे बहुत भूख लगी, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं तुझे कुछ खरीद कर ला कर खिला सकूं। हम कल से काम के लिए दर दर भटक रहे हैं बेटा, लेकिन हमें कोई काम दे ही नहीं रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा बाबा है ना, तुझे अभी कहीं से कुछ ला के खिलाएगा बेटा, चिंता मत कर। हे भगवान, किस पाप की सजा तू हमें दे रहा है? हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर क्यों हमारे साथ ये सब हो रहा है? सुशीला, भगवान को दोष मत दे, ये सब अपने अपने भाग्य की बात है सुशीला। तो क्या करूं मैं? आज मैं इतनी मजबूर हूँ कि अपनी बच्ची को भूख से तड़पता देखकर भी उसे अन्न का एक दाना भी नहीं खिला सकती। भगवान जो सजा दे वो मंजूर है, लेकिन हमारी बच्ची का क्या दोष? तू चिंता मत कर सुशीला, जब हमने किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, तो भगवान भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। चल हम कहीं काम ढूंढते हैं। चल सुशीला बेटा, चल। सर दर्द से फटा जा रहा है। रीना, चाय बना दो अपने हाथों से। जी अभी लाई। पापा, आपने श्याम अंकल लोगों को घर से क्यों निकाल दिया? मीना के बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं किसके साथ खेलूंगी? सुशीला आंटी नहीं रहेगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तेरे और भी तो दोस्त हैं, उनके साथ खेल लेना। और क्या सिर्फ सुशीला आंटी तेरा ख्याल रखती थी, मैं नहीं? अब से मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी बेटा। नहीं, मुझे मीना के पास जाना है। सुशीला आंटी को बुलाओ, मुझे और किसी के पास नहीं रहना। चुप कर, एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारा अकल ठिकाने आ जाएगा। उन चोरों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब आगे से ऐसी जिद मत करना, वो इस घर से जा चुके हैं, समझी? तुम अपना गुस्सा इस बच्ची पे क्यों उतार रही हो? वो इतने सालों से हमारे घर का पूरा काम संभाल रहे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर तो थी। अब ये इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे, ये मुझे क्या पता था? जो हुआ सो हुआ। अब सच बात तो ये है कि वो इस घर से जा चुके हैं, और तू उनको भूल जा, इसी में तेरी भलाई है, समझी? दीदी, हमें आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? ये आपके घर का सारा काम कर देगी और मैं दुकान का काम, बाजार जाना, बाहर का पूरा काम मैं कर दूंगा दीदी। नहीं नहीं, अभी मेरे यहाँ किसी काम वाले की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम अपना नंबर और पता मुझे दे दो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम लोगों को बुला लूँगी। अभी हमें काम की बहुत ज़रूरत है दीदी, हम पर दया करो। आपके घर का सारा काम मैं कर दूंगी, बस हमें काम पर रख लो दीदी। अरे मैंने बोला ना, मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। अपना नंबर पता दे दो और जाओ कहीं और जाकर काम ढूंढो। आ जाते हैं सुबह सुबह बहनी के टाइम। दिमाग मत खराब करो मेरा, जाओ यहाँ से। ए लड़की, चोरी करती है? पैसे दे और सामान ले जा, समझी? आंटी जी, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है आंटी, इसे खाने दो ना। तो तुझे फोकट में कैसे खाने दे दूँ? हाँ, पैसे दे और सामान ले जा। एक मिनट, कहीं तुम लोग रतन सेठ के यहाँ से तो नहीं हो? जी दीदी, हम वही काम करते थे। अच्छा हुआ मैंने तुम लोगों को काम पर नहीं रखा। अरे मैं तो क्या, इस इलाके का कोई भी व्यक्ति तुम जैसे चोरों को काम पर नहीं रखेगा। जो लोग रतन सेठ जैसे भले आदमी के घर ऐसा कर सकते हैं, मैं उनकी मदद करूं? अरे चलो जाओ, निकलो यहाँ से, चोर कहीं के। हम चोर नहीं है दीदी, हमें चोर मत बोलिए। चोर नहीं हो? तुम्हारी बेटी ने तो मुझे अपना नमूना दिखाई दिया। चलो निकलो यहाँ से,
वरना अच्छा नहीं होगा। आ जाते हैं काम मांगने। ये सब क्या हो रहा है भगवान? हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतनी दया कर दे कि हमें कहीं काम दिला दे भगवान, कहीं काम दिला। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम ही हैं जी। काश हम मालिक को सब सच बता पाते तो आज हमारी ऐसी हालत ना होती। नहीं सुशीला, मालिक के हम पर बहुत एहसान है, हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। बाबा, मुझे अन्या की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, वो अकेली होंगी मेरे बिना। जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। सुशीला, श्याम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। मालिक वो बच्चों को ट्यूशन में लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। सुशीला, मैंने साहब के सारे धुले कपड़े निकाल दिए हैं, तुम उन्हें प्रेस कर देना। कल इन्हें ऑफिस के काम से बाहर भी तो जाना है, मैं बाद में पैकिंग कर दूंगी, ठीक है? पापा पता है, आज मीना को क्लास टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। शाबाश मीना, तुम इसी तरह पढ़ाई करते रहो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहना। थैंक यू अंकल। वेलकम। अरे श्याम, जी मालिक। वो शर्मा जी के ये 10 लाख रुपए हैं, आप उन्हें देते हुए आना। मैं कई दिनों से दे नहीं पाया हूँ, तो आप इसे आप दे देना, ठीक है? आज देना, कल देना? कल दे देना। आपने इतने सारे पैसे शाम को क्यों सौंप दिए जी? आप खुद दे आते, आपको तो पता ही है कि ज़माना कैसा है। अरे मुझे पूरा भरोसा है उन लोगों के ऊपर, तुम चिंता मत करो। आप इन पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, आपको तो पता है कि पैसा संबंध नहीं देखता, नीयत कब बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जानता हूँ, लेकिन श्याम और उसका परिवार हमारे यहाँ सालों से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ करना होता तो बहुत पहले का वो कर लेते। मुझे उन लोगों पर पूरा भरोसा है। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे कुछ काम भी निपटाना है। क्या मेरी जान, बस इतना ही? इतने बड़े जमींदार की बीवी होकर अपने पुराने आशिक पर बस इतनी मेहरबानी। जितना मिल रहा है ना वो बहुत है तुम्हारे लिए, चुपचाप लो और निकलते बनो यहाँ से। अरे मेरी जान, तुम तो नाराज हो गई। पहले तो बहुत बाबू सोना कह के प्यार जताती थी, और अब मेरी शक्ल तुझे पसंद नहीं आ रही है। भूल गई वो दिन जब दोनों ने साथ मिलकर जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन तुमने पैसों की खातिर किसी जमींदार से शादी कर ली। पैसों के लिए? पैसों के लिए नहीं, माँ बाबा के दबाव में, मजबूरी में आकर मैंने शादी की है। और आज मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। मुझे गर्व है कि मेरे माँ बाबा ने मेरे लिए सही फैसला लिया है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं तो मेरी जान तुम्हारी यादों और तुम्हारे दिए पैसों के सहारे ही तो जिंदा हूँ। अपनी अतीत की गलतियों की भरपाई करते करते अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं आगे से तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी। नहीं दोगी? देखता हूँ कैसे नहीं दोगी। और वैसे भी अब मुझे चिल्लर नहीं, बड़ा अमाउंट चाहिए, समझी ना? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे
तुम्हें हमारे प्यार मोहब्बत की निशानी तुम्हारे पति को दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरी जान। और फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने कभी नहीं दे सकती। ठीक है, अगली बार बड़ी रकम तैयार रखना, समझी ना? चल छोटे। सुशीला, तू तू यहाँ क्या कर रही है? मालकिन, वो मैं छत में कपड़े लेने आई थी। मतलब तूने तो सब देख और सुन लिया होगा, है ना? मालकिन, आप मालिक को ये सब बातें क्यों नहीं बता देती? कब तक ऐसे परेशान रहेंगी? तू पागलों जैसी बात मत कर सुशीला। मैं ये सब नहीं कर सकती और तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है। और अगर ये बात साहब को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जा अपना काम कर। जी मालकिन। ये तू क्या कह रही है सुशीला? हमारी मालकिन ऐसा नहीं कर सकती। मैं सही बोल रही हूँ जी। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। मैंने उन्हें मालिक को सब सच बताने को भी कहा, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। हमें मालिक को सब सच बता देना चाहिए ना? नहीं सुशीला, नहीं। अगर मालिक को ये सब बात पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे। उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक ना एक दिन तो मालिक को सब सच पता चल ही जाएगा ना। मेरा मन बहुत घबरा रहा है जी। पता नहीं आने वाले दिनों में ये सब कौन सा तूफान लेकर आएगा। नहीं सुशीला, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी शर्मा जी को पैसे दे के आता हूँ, फिर बात करते हैं। श्याम, श्याम, सुशीला, 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 श्याम, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ मालकिन? श्याम कहाँ है? बुलाओ उसे। मालकिन, वो तो मालिक के दिए पैसे को लेकर शर्मा जी को देने गए हैं। अच्छा, मतलब वो पैसे लेकर भाग ही गया। ये आप क्या बोल रही हो मालकिन? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अलमारी में रखे पैसे और जेवर दोनों गायब हैं। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्यों चोरी की? ये आप क्या बोल रहे हो मालकिन? हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करेंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को। पैसे देकर तुम लोग की नीयत बदल गई है ना? नहीं नहीं मालकिन, हम लोगों ने ये सब नहीं किया है। अगर ये चोरी तुम लोगों ने नहीं की है तो क्या मैंने की है? नहीं मालकिन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा हुआ जी आप आ गए। आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे ना। देखिए अब इन लोगों ने क्या किया है। क्या किया? मालिक, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। हम सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकते। मालकिन हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। जीना, ये तुम क्या बोल रही हो? सच ही तो कह रही हूँ मैं। चोरी इन लोगों ने ही की है। पैसे और जेवर दोनों गायब हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जब मैं कह रही हूँ कि चोरी इन लोगों ने की है तो इन्हीं लोगों ने की है। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वो आते ही होंगे। मालिक, 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 आपने जो पैसे दिए थे वो शर्मा जी के यहाँ लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ चोरों ने मुझसे वो बैग छीन लिया मालिक। मैंने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर मैं उसे नहीं छुड़ा सका मालिक, नहीं छुड़ा सका। देखा आपने इनका झूठ। वो पैसे इन लोगों ने ही चुराए हैं, किसी चोर ने नहीं। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? ठीक ही तो बोल रही हूँ मैं। अभी आप इनको अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दीजिए। मालिक, हम लोगों ने चोरी नहीं की है, लेकिन हम जानते हैं ये सब किसने किया है। क्या मतलब? सुशीला, ये क्या कह रही हो तुम? मालिक, हम नहीं जानते मालिक ये चोरी किसने की। हम नहीं जानते मालिक। देखा आपने, ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये चोरी इन्होंने ही की है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसा करोगे। अगर पैसे की जरूरत थी तो मांग लेते, दे देता मैं तुम्हें पैसे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन चोरों को इस घर से। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मत ले जाइए। इनकी सजा ये है कि अभी कभी ये घर से निकल जाए। अब खड़े खड़े रोने का नाटक क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। चलो। ओके मैडम, अब हम चलते हैं। कोई भी ज़रूरत हो तो हमें याद कर लीजिएगा।
मैं रोज यहाँ आती हूँ, लेकिन तुम लोगों को कभी नहीं देखा यहाँ। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ दीदी, हमारा घर द्वार मान सम्मान सब कुछ हमसे छीन गया है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन, तुम भगवान के दर पर आए हो। वो सबकी समस्या को हरने वाली माता है, उस पर भरोसा रखो। वो सबकी तरह तुम्हारी भी परेशानियों को दूर कर देगी। ये लो प्रसाद खा लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी जान, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए रहा नहीं गया मुझसे। तुमने जितना मांगा उससे कई गुना ज्यादा दिया है मैंने तुम्हें। उतने से मेरा क्या होगा मेरी जान? इतने बड़े अमीर आदमी की तू बीवी है, उस हिसाब से तो बहुत कम है रे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हारी वजह से मैंने उन बेगुनाहों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इस घर से उन्हें बाहर निकलवा दिया है। भगवान मुझे इस पाप के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। अरे मेरी जान, मैं इतना बेवकूफ थोड़े हूँ जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को जान से मार दूंगा। चल एक काम कर, तू चाय बना के ला, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की चाय पिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके आने का समय हो गया है, तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो क्या कर लेगी तू बता? हाँ क्या कर लेगी बोल? मेरे पास मत आना, छुओ मत मुझे। अरे मेरी छूना मत जान, मुझे, छूना मत आज मुझे, तक तो ऐसा छोड़ो। कभी नहीं बोला तुमने। छोड़ो हाँ? मुझे, हाँ? छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे पहले से पता था कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी अतीत की गलतियों की वजह से मैं अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रही थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से उन लोगों को मैंने घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं किस हालत में होंगे वो। हमारा घर बचाने के लिए मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। पता नहीं कहाँ से लाऊं पुणे में, कहाँ से लाऊं। श्याम, श्याम, मालिक आप? श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोग के ऊपर भरोसा नहीं किया। मालिक आप हाथ मत जोड़िए मालिक। मुझे माफ कर दो सुशीला। पाप मैंने किया और इसकी सजा तुम लोगों को दी। तुम लोग सब जानकर भी हमारी इज्जत के लिए इतना अपमान झेला। मुझे माफ कर दो सुशीला, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए मालकिन, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रोना धोना बंद करो और चलो घर। आन्या अपनी सहेली मीना को लेने आई है। चलो श्याम, चलो। हाँ पापा, चल मीना। चलो श्याम।
चलो घर चलो श्याम, चलो।